चलिए तो सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो कल है जहां तक हम लोग फिजिक्स पढ़े थे उसके बाद आज स्टार्ट करें, ठीक है। तो कल वो कहानी बताए थे कि इंडिया जो है कहा पाकिस्तान को कि भाई हम तुमको 500 जो है कथी दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। कथी दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, ठीक है, याद है सबको। और जगह जगह पर जो है पद्धतियां जो है यानी मात्रकों की पद्धति कथी था, अलग अलग था। तो हम लोग द्रव्यमान मतलब जोखे वाला चीज, अभी फिलहाल समझो। तो हम लोग जो है जोखे वाला चीज को जो है कथी मानते थे, ग्राम से जोखते थे। और पाकिस्तान वाला कथी से जोखता था, केजी से, है ना। तो हम कहे कि भाई थोड़ा 500 देबो, है ना, कथी तो गेहूं। तो खुश था कि भाई बाहर से कितना आ रहा है, तो 500 केजी गेहूं आ रहा है ना, समझा। लेकिन हम तो ग्राम में मापते हैं ना भाई। तो क्या हुआ भाई, हम जब गेहूं भेजे तो कहा रे भाई ठगा गए, गेहूं तो कितना लो हुआ, इतने अलग हुआ, इतने अलग हुआ। तो फिर बात हुआ कि भाई आप 500 कहे थे, इतने गेहूं बोला है। तब वो बोला, फिर भारत वाला कहा, ये देखो वास्तविक बात नहीं है, इसी बता रहे हैं। कहा भारत वाला कि हाँ 500 बोले थे, 500 ग्राम तो भेजवे किए हैं। तो फिर पाकिस्तान वाला बोलता है आप द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। तो इंडिया वाला कहा हाँ भाई हाँ हम ग्राम में मापते हैं द्रव्यमान को, आप कथी में मापते हैं। तो वो बोला केजी में। तो पता चला कि कोई पाउंड में मापता है द्रव्यमान को, कोई दूरी को सेंटीमीटर में मापता है, कोई मीटर में मापता है, कोई फुट में मापता है। तो कथी हुआ भाई, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कथी रखा गया, तब मीटिंग रखा गया। और बहुत सारा जो है कथी था उस समय मात्रक की पद्धतियां प्रचलित था, जिसमें से 3 को हम लोग मुख्य लिखे थे, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। 3 को सिस्टम का चर्चा किए थे, याद है सबको। सीजीएस सिस्टम में हम लोग लंबाई को, सॉरी पहले एपीएस है ना, तो हम लोग एपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट से और द्रव्यमान को गति पाउंड से और समय को सेकेंड से मापते थे, ठीक है ना। चलो, और हम लोग जो है एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है बताओ, एफपीएस सिस्टम को और दूसरा नाम क्या था बताओ, जल्दी लिखवाए थे, जल्दी बताओ। देखो याद नहीं तो अभी सुनेंगे तो कपार फाड़ देंगे। हाँ, ब्रिटिश सिस्टम। तो एपीएस सिस्टम को दूसरा नाम कथी था, ब्रिटिश सिस्टम के भी नाम से हम लोग जाने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आज दूसरा सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम और फिर ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, है ना। तो सीजीएस सिस्टम में क्या था, हम लोग लंबाई को जो सेंटीग्राम में, सॉरी सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को कथी में मापते थे, सेकेंड में मापते थे, है ना। फिर आया एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में हम लोग समय क्या बोलते हैं, पहले कथी है लंबाई, तो लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकेंड में मापते थे। यानी देखे गौर से तो समय का सब जगह सेम है, लंबाई का चेंज है, द्रव्यमान का चेंज है, ठीक है ना। तो भाई रखा गया मीटिंग की ना ऐसे ना चल। तो तब जैसे भारत का पाकिस्तान में हो गया लफड़ा केजी या ग्राम के चक्कर में, वैसे तो सब देश में लफड़ा हो रहा था। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है कम्युनिकेशन सही ढंग से हो सके, वार्तालाप बातचीत सही से ढंग से हो सके कि हम केजी में मापे, अगला भी केजी में मापे, तो दिक्कत न हो, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल मीटिंग हुआ। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या हुआ मीटिंग, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए, यानी एसआई मात्रक के लिए कथी हुआ, मीटिंग हुआ। एसआई मात्रक का फुल फॉर्म पूछेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तब मीटिंग हुआ तो क्या हुआ था, अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेब्रे नामक स्थान पर 11वीं तौल माप का महासम्मेलन हुआ, जिसमें 6 एसआई मात्रकों को प्रभाषित किया गया। कितना, 6 को प्रभाषित किया गया, ठीक ना। फिर कहेगा ई जो है मीटिंग से पहले जो है 3 के लिए लड़ाई कहला चलता था, एगो लंबाई के लिए, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय के लिए। तो बहुआ साइंस शुरू में उतना डेवलप थोड़ी ना था, धीरे धीरे ना डेवलप हुआ, समझा। तो शुरू में इतना डेवलप नहीं था, जिसके कारण 3 को जानकारी था उस समय, तो 3 के बारे में जो चर्चा ज्यादातर हो रहा था। उसके बाद मीटिंग हुआ, तो मीटिंग में कै के अनुमति दिया गया, कै 11 कहने से देखिए 11वीं तौल माप का जो मीटिंग हुआ 1960 में, जिसमें 6 को जो है परिभाषित किया गया, कै जिसमें 6 ऐसे मात्रा को परिभाषित किया, ठीक है। 6 कौन कौन था, मोल हटा दो, बाकी 6 मोल हटा देंगे ना, मोल हटा दे बाकी 6 यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडेला था। फिर जो 1970 में 14वीं तौल एवं माप का कथी हुआ, महासम्मेलन हुआ, जिसमें 7वां ऐसे मात्रक मोल को जोड़ा गया, ठीक है ना। यह तनका डेट पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 7वां कौन किसको जोड़ा गया, मोल को जोड़ा गया। मोल को संकेत में लिखते हैं MOL, पूरा ऐसे लिखते हैं। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण और घन कोण को भी परिभाषित किया गया। यानी हम लोग लंबाई माप लेते थे,
चौड़ाई माप लेते थे, लेकिन हमको जैसे मानना है कथी ब्रीथ का अथी निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है, घन का निकालना है, तो उस समय दिक्कत होता था। इसके लिए संपूरक राशि को भी परिभाषित किया गया, ठीक है, संपूरक राशि को, यानी फिर कथी बोले कि इस पत्ती में ज्यामिति के दो राशियों समतल कोण और कथी घन कुल को भी शामिल यानी परिभाषित किया गया। समतल कोण और किसको, घन कुल को भी कथी किया गया, परिभाषित किया गया। जो भौतिक राशियां नहीं है लिखा गया, भौतिक राशियां नहीं है बुआ, भौतिक राशियां नहीं है, यानी समतल कोण और घन कोण भौतिक राशि नहीं है। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, भौतिक राशियां नहीं है, ठीक है। समतल कोण और घन कोण को संपूरक राशि कहते, कथी कहते, संपूरक राशि। समतल कोण और घन कोण को कौन सा राशि कहते हैं, हाँ, इस संपूरक राशि इसको कहेंगे हम लोग भौतिक राशि, यानी सब चीज को माप लेते थे, है ना। तो कोई चीज को घटा तो उसको पूरा करने के लिए कौन आया, तो संपूरक आया। तो संपूरक राशि क्या है, एगो समतल कोण है, दूसरा घन कोण। समतल कोण को बोलते हैं प्लेन एंगल और घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल, कथी बोलते हैं। इसका भी हम लोग मात्रक देखेंगे अभी, ठीक है। पहले आइए एसआई मात्रक को देख लेते हैं। एसआई मात्रक क्या गो, तो 7 गो, क्या गो, अरे पीछे आधारी मात्रक, एसआई आधारी मात्रक लिखा थे मूल राशि, ठीक ना। एसआई मात्रक हालांकि 7 गो नहीं कहेंगे, गलती से कहा गया, ठीक ना। एसआई मात्रक तो सब चीज का निकल सकता है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। एसआई मात्रक तो आधारी के भी निकलेगा, व्युत्पन्न के क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न का भी निकलेगा। तो एसआई मात्रक 7 को कहना उचित न होगा, बल्कि आधारी मात्रक 7 को ऐसा कहना उचित होगा। तो आधारी यानी आधारी बोले तो मूल राशि भी बोल सकते हैं। तो आधारी मात्रक की संख्या कितना था, 7 गो। और व्युत्पन्न राशि है ना, व्युत्पन्न राशि की संख्या क्या गो, तो अनंत। कल लिखवा दे। आइए, तो आधारी राशि और उनके एसआई, तो आधारी राशि क्या गो, 7 गो है। आइए सबके मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। तो आधारी राशि के हम लोग मात्रक देख रहे हैं अभी, देखिए। तो लंबाई, याद करो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक ना। उसके बाद कथी है, विद्युत धारा। उसके बाद जो आपका ताप या तापमान बोल सकते हो, ठीक ना। ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश भी सबका जान लो, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तापमान का टेम्परेचर, और ज्योति तीव्रता का लुमिनस इंटेंसिटी, और फिर कथी है आपका पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब सबका जो है आज मात्रा देख लो, हम हिंदी लिख दिए, इंग्लिश भी लिख दिए, तो हम इंग्लिश वाला पर जोर ज्यादा करेंगे। मीटर हो गया, द्रव्यमान का कथी हो गया, किलोग्राम हो गया, समय का सेकेंड हो गया, विद्युत धारा का जैसे मतलब एम्पियर, तापमान का केल्विन, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। संकेत में इसका मीटर ऐसा लिखेंगे, किलोग्राम ऐसा लिखेंगे, ठीक ना। और इस सेकेंड लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, ठीक ना। कहीं कहीं आप किगड़ा लिखल देखते, किगड़ा, किगड़ा यानी किलोग्राम, ऐसा लिखना उचित नहीं होता फिजिक्स की भाषा में। संकेत इंग्लिश में ही लिखा जाता है, फिजिक्स की भाषा में ध्यान रखना। हिंदी में लिखा है तो उचित मतलब पूरा परफेक्ट उसको नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी जो है किताब में लिखा रहता है तो उसको उतना इग्नोर करके चलना, ठीक ना। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हिंदी में संकेत नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, समझा गया ना। आप ऐसे ही लिखेंगे संकेत, लेकिन दे ले रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बहस न करने लग रहा है उसके राइटर के, किताब के राइटर से कि हाँ भाई आप कैसे लिखते हैं हिंदी में ऐसे, ठीक है ना। तो हमको मतलब नहीं है, बस इतना आपको यूज करना है, ठीक है, संकेत में। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़े रे, और समझ में आ जाएगा ना। एक चीज और ध्यान रखना है, आगे आगे क्या ध्यान रखना है आपको, इस सबको जैसे लिखे हैं वैसे ध्यान रखना। जैसे मीटर को स्मॉल एम में लिखे हैं तो कैपिटल एम ना लिख देना, ठीक ना। द्रव्यमान में देखो गौर से, के स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, समय में एस स्मॉल है, विद्युत धारा में जो है एम्पियर का संकेत जो है देखो गौर से कथी है, कैपिटल है, और विद्युत धारा में एम्पियर हो गया। तापमान में संकेत कथी है, केल्विन का कथी है, कैपिटल है। अच्छा सुधार ले रहा है, चलो। कैंडेला में सी और डी कथी है, स्मॉल है, मोल में भी तीनों कथी है, स्मॉल है। इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है बच गया कथी, आधारी राशि तो हो गया। अब जो है संपूरक राशि और उसके मात्रक देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग बनाएगा संपूरक राशि, संपूरक राशियां और उनके, संपूरक राशियां और उनके कथी, संपूरक राशियां और उनके मात्रक। हम जो है इसको रोक देते हैं, लिख लेंगे, फिर जो है अथी करेंगे ताकि समय कम लगे। देख बउआ एक चीज समझ ले, अब ई वाला के तनका दे रहे थे, अभी बताए थे संपूरक राशि और उसके कथी मात्रक, ऐसा ही मात्रक, समझो गौर से। तो संपूरक राशि समतल कोण और ये होता है घन कोण। समतल कोण को बोलते हैं प्लेन एंगल और घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। समतल कोण का हो जाएगा ऐसा ही मात्रक रेडियन, और संकेत में RAD लिखेंगे,
और घन कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन, संकेत में ऐसा लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार पूछता है कि बताइए घन कोण का ऐसा मतलब क्या होगा, तो घन कोण का होगा एसआर स्टेरेडियन, है ना। आइए आधारी राशि और उनके ऐसा मात्रक, अभी तक जो हम लोग देखे थे आधारी राशि, थोड़ा ही ना लिखाएगा रे, व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और उसके ऐसा मात्रक तो देख लिए ना हम लोग। आधारी राशि, अरे बुआ आधारी राशि और उसके मात्रक तो हम लोग देख लिए, सारणी बना के देखे है ना। अब व्युत्पन्न राशि क्या गो है, एगो दूगो चार गो अनंत, कितना है अनंत है ना। तो व्युत्पन्न राशि को जो है अब हम लोग कैसे करेंगे, उसका ऐसा मात्रक देखेंगे। फार्मूला वगैरह पहले ही हम बता दिए हैं, ठीक है। जो कोई लिख रहा है तो कृपया कलम में छोड़ देना, तो हड्डी तोड़ देंगे, छोड़ो इसको सुधारने के बाद कलम छोड़ो और यहाँ पे ध्यान दो। तब व्युत्पन्न राशि क्या गो है अनंत है। आइए दो चारों के हम लोग ऐसे मात्रक जान लेते हैं। जैसे पहला चाल, चाल का फॉर्मूला बताओ सब, क्या होता है, कल लिखवाए है, दूरी बटा, ना बोलेगा तो हड्डियों तोड़ देंगे, फॉर्मूला चलते हम कल लिखवा दिए थे। तो देखो गौर से, दूरी का ऐसे मात्रक कथी होता है, दूरी मतलब लंबाई, तो कथी हो जाएगा मीटर हो जाएगा। समय मतलब कथी सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति, तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। यानी नीचे वाला को उधर ऊपर जाएगा तो कथी हो जाएगा माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो आगे से नहीं बताएंगे, नीचे वाला को माइनस में भी लिख सकते हैं, और न तो ऐसे अबली का चिन्ह देके, यानी अबली मतलब बटे का चिन्ह समझो, तो समझा, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत। तो चाल का ऐसा मतलब लिखना होगा तो कथी लिखेगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी हो गया। चाल के बाद इधर लिख दे, इधर लिख दे, इधर लिख दे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल, कथी हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो लंबाई गुने चौड़ाई, कल ही बताते ना, लंबाई गुने कथी, लंबाई भी मीटर होगा, चौड़ाई भी लंबाई है तो कथी होगा मीटर, तो बेस सेम रहने पावर कथी होता है जुटेगा। बताइए तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल का ऐसे मतलब कथी हो गया मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। लेकिन सीजीएस मात्रक पूछेगा तो सीजीएस मात्रक में लंबाई की कथी होता है, लंबाई को कथी मापते हैं सेंटीमीटर में मापते हैं ना, तो सेंटीमीटर गुने कथी हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कथी हो जाएगा स्क्वायर। समझा ना, ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हम कल इसको भी बताएंगे, इन्होंने कहा क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, अभी फिलहाल ऐसा मात्रक देख लो, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद एक और देख लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल हो गया, आयतन देख लेते, कथी हो गया आयतन। तो आयतन का ऐसा मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी देख बोल सकते हो एल बी एच, तो लंबाई भी एगो दूरी है या लंबाई है, चौड़ाई भी एगो लंबाई है, ऊंचाई भी एगो कथी है लंबाई है। तो एम गुने एम है ना बुआ, गुने एम, तो काय गो एम क्यों हो गया। तो इसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा आयतन का तो कहते मीटर क्यू, या सीजीएस पूछेगा तो कहते सेंटीमीटर क्यू, समझा रहा है ना। आइए आगे बढ़ेंगे, एक और दे दो, कथी है घनत्व, कथी है घनत्व की बात करते कथी होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान के क्या हो जाएगा केजी, आयतन का भी निकाले कथी होगा देख लिख रहे, बटा को ऐसे लिख सकते हैं ना मीटर क्यू, या इसको कैसे लिख सकते बुआ केजी इनवर्स मीटर क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। बोलो आगे देखना चाहे तो नंबर देख लिखाना। आगे बल के देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बल के क्या तब बताओ। हाँ द्रव्यमान गुने कथी, हाँ एम ए लिख ले, शॉर्ट में लिख दे, एम मतलब कथी होगा मास, ए मतलब त्वरण। चलो अभी लिख देते हैं पूरा, ठीक है। द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। चलो इसका संकेत देख देते हैं, ये हो गया एम, ये हो गया कथी ए, तब मास हो गया, तो मास कैसे मात्रा कथी होता है, चलो अभी रहने देते हैं, बाद में पढ़ाएंगे संकेत लिखेंगे। द्रव्यमान क्या होता है केजी, है ना, इसका होता है कथी त्वरण का भी फॉर्मूला लगा दें, तो होता है वेग बटा कथी समय, ठीक ना। चलो तो केजी हो गया बुआ, अब वेग बटा समय, तो वेग का कथी होता है बताओ तो बुआ मीटर प्रति सेकेंड, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, वेग का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। हालांकि हम वेग त्वरण के लिख रहे हैं, ठीक है ना, वेग त्वरण का फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। त्वरण का वेग हो जाएगा कथी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिखो बुआ, ऐसे लिखो, बात कथी है सेम है। चलो तो केजी हो गया मीटर, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे,
ठीक ना। बटा में इसको लिख सकते हैं माइनस वाला को। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। कैसे बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। यानी संकेत में कैसे बोलते हैं इसको? एन। समझा गया? तो बल कैसे में पूछिए कैसे हो जाएगा? तो ये सब था कथी आपका व्युत्पन्न राशि था। व्युत्पन्न राशि बहुत है, कितना निकाले हम लोग? इतना ही। जैसे जैसे पढ़ेंगे चैप्टर में वैसे वैसे सब आते जाएगा, ठीक ना। वैसे वैसे हम लोग सब चीज का निकालते चल जाएंगे, ठीक है। बोले समझ आ गया? आइए अब मानक ऐसा ही उपसर्ग समझ लो, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। एक चीज ध्यान रखना सब आदमी, इधर भी उतारना, लेकिन यहाँ पे समझो 10 एगो जीरो 10 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 गो जीरो मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना। समझ का 3 गो जीरो मतलब कथी, इसको लिख सकते हैं 3 ऐसे, ठीक है। 4 गो मतलब कथी, इसे 10 की पावर 4, ठीक है। ये समझा कि नहीं? जिसको जानकारी नहीं हुआ ये इसके बाद लिख लेगा, इसके बाद लिख लेगा। चलो इतना हो गया प्लस वाला। माइनस वाला भी समझो। 1/10 को लिख सकते हैं हम लोग कथी ऐसे। 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे पड़ेगा तो लिखते चल जाएंगे। समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला। 3 को याद करो, बाकी सब इसी याद हो जाएगा। 3 को याद करो, 1 2 3 वाला। 1 2 3 के बाद 3 3 को जो है गुणांक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 3 3 को। इसमें भी 1 2 3 याद करो, बाद बाकी 3 3 को बढ़ते चल जाए। इसमें है देखो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, और यहाँ पे एक्सा ए, ठीक है ना। समझा? 10 के पावर 1 को डेका बोलेंगे, 10 के पावर 2 को हेक्टा बोलेंगे, 10 के पावर 3 को बोलेंगे किलो, 10 के पावर 6 को बोलेंगे मेगा, 10 के पावर 9 को बोलेंगे गीगा, 10 के पावर 12 के पावर टेरा, 10 के पावर 15 को बोले पेटा, 10 के पावर 18 को बोलेंगे एक्सा, ठीक है। इसको याद कर लेना। डेका हेक्टा बोलो, एकदम मेरे साथ बोलेगा। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। याद हो गया? हंस रहा है। याद हो गया? डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। याद हो गया? एक लाइन में हमको कैसे याद है वैसे तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, ऐसा संकेत है सबका, याद रखना। आ जाओ। अरे बेटा ना बोले क्या है? आ जाओ यहाँ पे। अंश उपसर्ग संकेत समझो। माइनस वाला समझो। माइनस वाला तो आसान है। माइनस वाला देखो, डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो। याद करना एक साथ में। डेसी सेंटी मिलो मैक्रो नैनो पेको फेक्टो, डेसी सेंटी मिलो मैक्रो नैनो पेको पिको फेम्टो एक्टो। याद हो गया? ऐसे याद। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये कल है बताएंगे। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा। झलक पूछ, झलक देख लो। जैसे दे दिया कितना कहेगा, सुनो कितने लिखे यहीं पे लिख दे। देखो दे दिया 10 के पावर -6, ठीक ना, मीटर। ये किसके बराबर होगा? 10 के पावर 6 मीटर किसके बराबर होगा? माइक्रो। 1 माइक्रो इसको लिख सकते हैं बुआ, 1 माइक्रो है ना, लिख सकते हैं ना। चलिए इस पे क्वेश्चन और ढाकर क्वेश्चन पूछता है, हम लोग कल है मिलेंगे तो उसको जानेंगे, ठीक है। इसको जो बच्चा जहां छूटा है उसको उतार लीजिए अच्छा से, ठीक है। चलिए फिजिक्स समझ में आ रहा है? फिजिक्स रट रहे हो कि समझ रहे हो? रट रहा है। रट रहा है कि समझ रहा है? रट रहा है बोलो, समझ रहा है बुआ, समझा रहे हैं।